नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं। जी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जी। जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहेब भी कहते हैं। बिल्कुल, बाबा साहेब। हमारे पास उनके जीवन, उनके काम और उनकी जो सोच है, उनकी विरासत, उस पर कुछ लेख और जानकारी है। हाँ। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इन स्रोतों से उनके जीवन के जो मुख्य पहलू हैं, उनका संघर्ष, उनका ज्ञान, समाज के लिए जो उनका समर्पण था, उसे समझ सके, एक तरह से गहरी नजर डालें। हाँ, कोशिश करते हैं उनके विशाल व्यक्तित्व को थोड़ा और करीब से जानने की। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जी। बाबा साहेब का जन्म, जैसा कि हम जानते हैं, 14 अप्रैल 1891 को हुआ, महू में, जो अब मध्य प्रदेश में है। हाँ, महू। और उनका निधन हुआ 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। हाँ, और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है मेरे ख्याल से। जी। वो महार जाति से थे और उस जमाने में, जैसा कि हम जानते हैं, इस जाति को अस्पृश्य या अछूत माना जाता था। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उनके पिता का नाम रामजी मालूजी सकपाल और माँ का नाम भीमाबाई था। ये जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि थी, ये उनके बाद के पूरे जीवन संघर्ष को समझने के लिए बहुत अहम है। सही कहा। उनकी शुरुआती शिक्षा तो महाराष्ट्र में हुई, लेकिन जो उनकी उच्च शिक्षा है वो तो कमाल की है। हाँ, वो तो असाधारण है। बिल्कुल। वो विदेश गए पढ़ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके, जी, और ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर भी बने। सोचिए जरा, अर्थशास्त्र में पीएचडी, फिर विज्ञान में डीएससी और कानून की पढ़ाई, बैरिस्टर बने। कमाल है, इतनी सारी डिग्रियां। हाँ, और ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर उनका नजरिया कितना साफ था। वो मानते थे, और ये बात वो हमेशा कहते थे, कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। पिछड़े वर्गों के लिए, जिन्हें समाज में मौके नहीं मिलते, उनके लिए शिक्षा ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बिल्कुल। शायद इसीलिए उनके काम में भी वो झलक दिखती है, और हम सब उन्हें एक बहुत बड़े खिताब से जानते हैं, भारतीय संविधान का शिल्पकार। हाँ, ये तो उनकी सबसे बड़ी पहचान है शायद। वो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे। जी, चेयरमैन। और उन्होंने ही, उनकी पूरी टीम ने मिलकर संविधान को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन उसूलों पर खड़ा किया। बिल्कुल। ये जो संविधान के मूल सिद्धांत है, उनमें बाबा साहब का योगदान बहुत गहरा है। पर संविधान निर्माण के अलावा भी उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। हाँ, वो भी है। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अथक संघर्ष किया। जैसे वो महाड़ सत्याग्रह। हाँ, 1930 का महाड़ सत्याग्रह, वो किस लिए था? कि सार्वजनिक तालाबों से, कुओं से पानी पीने का हक सबको हो। उस जमाने में ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। फिर 1932 में गांधी जी के साथ उनका पूना पैक्ट हुआ। हाँ, पूना पैक्ट। जी। ये काफी चर्चित रहा है। जी। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को छोड़कर आरक्षित सीटों पर सहमति बनी, ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ये एक बहुत अहम मोड़ था। और वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। पहले लॉ मिनिस्टर। उनके जीवन में एक और बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ आया। हाँ। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, जब बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। जी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, और इसे सिर्फ एक धर्म परिवर्तन की तरह नहीं देखना चाहिए। अच्छा। असल में ये उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो शोषण था, जातिवाद था, उसके खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली, एक प्रतीकात्मक कदम था। उन्होंने उस वक्त 22 प्रतिज्ञाएं भी ली, जो हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं और रीति रिवाजों को छोड़ने का संकल्प थी। 22 प्रतिज्ञाएं? अच्छा। हाँ, और इसे भारत का शायद सबसे बड़ा सामूहिक धर्मांतरण आंदोलन माना जाता है। ये दिखाता है कि वो सामाजिक समानता और आत्मसम्मान की खोज में कितने आगे तक जाने को तैयार थे। जाहिर है, उनकी लिखी हुई किताबें भी हैं जो आज भी बहुत पढ़ी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश, और द बुद्धा एंड हिज धम्मा। जी, ये दोनों किताबें उनके विचारों को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। हाँ, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और 14 अप्रैल को उनके जन्मदिन को हम सब अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। जी, उनका एक नारा, या कहें एक मंत्र, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ना, ये बहुत सुना है। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के लिए, बल्कि मैं कहूंगी पूरी दुनिया के लिए सामाजिक न्याय, मानवाधिकार
और लोकतंत्र के एक बहुत बड़े प्रतीक बन गए। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणा है? बिल्कुल। एक ऐसा सफर जो भयानक संघर्षों से शुरू हुआ और एक राष्ट्रीय प्रतीक, एक नायक बनने तक पहुंचा। हाँ, और ये दिखाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और शिक्षा के बल पर इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। और अंत में एक विचारणीय बिंदु शायद श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं हम। जरूर। आज के समय में भी जब हम सामाजिक असमानताओं को देखते हैं जो अभी भी मौजूद हैं, हाँ, दुर्भाग्य से, तब डॉक्टर अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया, संवैधानिक तरीकों पर जोर देना, शिक्षा पर जोर देना, वो कितना प्रासंगिक है। आज की जो चुनौतियां हैं उन पर कैसे लागू किया जा सकता है, ये हम सबको सोचना चाहिए। उनके रास्ते पर चलकर ही शायद हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समान समाज बना सकते हैं। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।